Please help me welcome our diamond leader, Mr. Rajan sir. And I request all the ITC उनको एक बोके दे के सत्कार करें, वेलकम करें. शैलेश सर. यस सर. सर आलोक सर आप भी. Sir, few words. ओके. सबसे पहले श्रीकांत सर ने एडिफिकेशन शुरू किया तो मैं खोज रहा था कि कौन है. और भाई ठीक है सर. दिस वन इज ऑफिशियल मीटिंग ऑफ कंपनी आरटीसी एंड एबव. वहाँ पे लिखा गया है आरटीसी एंड एबव, ऐसा नहीं लिखा गया है कि बिलो डायमंड. तो हमें ऐसा लगता है और हमारे पार्टनर को कि अगर आरटीसी एंड एबव लिखा गया है और हम जेन्युइनली अवेलेबल हैं तो हमें घर पर रह के क्या करना है. इससे अच्छा चलकर दो बातें सुनेंगे. और हमारे लोग भी सब, आप सब लोग, हमारे लोग मतलब डायमंड मतलब रॉयल्टी मिल रही है और नहीं मिलती तो भी आप हमारे हैं. तो थैंक यू वेरी मच सर. और पहली बात, और कुछ कहने से पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ. मैंने आलोक सर को कॉल किया था और बोला कि सर श्रीकांत सर से कहिए कि एक मैसेज एक दिन पहले डालें कि 12 बजे का मतलब 12 बजे, 12 बजे का मतलब 1:30 बजे नहीं, मतलब सबके लिए. लेकिन मैं खुद ही जो है 30 मिनट डिले पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. और आज मैंने क्या काफ़ी समय के बाद टिकट पैसे में मसाज फ्री में लेने का कार्यक्रम किया. हमने पहले मैच किया, कुछ कारण से 1-to-1 एक काउंसलिंग थी तो डिले हो गया. तो मैं देखा कि अब गाड़ी से तो काफ़ी लेट हो जाएगा. तो मेरे एक आरटीसी हमको कॉल किया, किधर है. मैं बोला ये बाइक से जा रहा होगा तो बैठता हूँ पीछे. आज बोले नहीं सर ट्रेन से जा रहा हूँ. मैं बोला मेरा भी टिकट निकालो, मैं आता हूँ स्टेशन पे. तो आज आ गया. बढ़िया है ट्रेन, मेट्रो की एसी बहुत अच्छी है. हाँ, तो आलोक सर वही सॉरी बोलूँगा कि 30 मिनट में डिले रहा. नेक्स्ट मीटिंग में मैं अवेलेबल रहूँगा तो 5 मिनट पहले यहाँ प्रेजेंट रहूँगा. और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये हमारी हैबिट में हो जाती है, ये एक आदत बन जाती है. और मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूँ. ये हमारी एक आदत बन जाती है धीरे धीरे. अभी आजकल ऐसा होता है कि ये आदत इतनी मजबूत हो गई है कि डिजिटल मीटिंग में भी लोग लेट जुड़ते हैं. मैं कुछ मीटिंग देखता हूँ कि अगर टाइम डाला गया है 12 बजे का तो लोग वहाँ भी 25-30 मिनट अमूमन लेट जुड़ेंगे. भले वो घर में ही बैठे लेकिन वो लेट जुड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो क्या हो गया, हमारे ब्रेन में हमने सबकॉन्शियस में उतार दिया. तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट, और वो भी आज हमारे वीपी सर जो है स्पेशली मुंबई जोन के लिए आर्यम सर के साथ में पूरा मैनेजमेंट जो है महीने का एक दिन दे रहा है. तो आप समझिए, देखिए यही मुंबई जोन है जो पूरे इंडिया में बादशाहत रखी है इस मैनेजमेंट में. मतलब अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी माहौल को लेकर के. एक जमाने में पूरे इंडिया में हमारे मैनेजमेंट में हर जगह पर, मतलब कहीं के भी लीडर्स हम लोग जब जाते रहे हैं तो मीटिंग्स में, तो अरे यार आप लोग तो बहुत लकी हो कि मुंबई में टीम है आपका, क्या जबरदस्त माहौल होता है वहां पर जीटीएस का. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, हम लोग को भी सुनते सुनते लगता है कि थोड़ा हाँ, और वो चक्कर में आज मैं जहां तक पर्सनल समझ पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लफड़े में आज की डेट में मुंबई जोन है, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है. तो मैं एक बात करूंगा कि और क्या कारण था, वही हमारी यूनिटी और हमारा प्रॉपर फोकस. तो हमें वही पुरानी चीजों को सही तरीके से वापस लेकर आना चाहिए. फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके और डिसिप्लिन एंड फोकस. तो अगली जो ये मीट होगी तो हम आप सब मिलकर जो प्रेजेंट हो रहे हैं, भाई जेन्युइनली कहीं पर आप अगर डेट पहले से अनाउंस है प्लान, तो आरटीसी एबव मीट है ये. तो मैं तो कहूँगा सब आपके भी कोई अपलाइन है तो उनको भी बोलिए सर अगर हो ही तो आ जाओ, हमारा भी हौसला बढ़ेगा आरटीसी मीटिंग में. क्या फर्क पड़ता है, आप कह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है. जेन्युइनली आपका कोई अपलाइन है अवेलेबल, बोलो सर आ जाओ, हमारा भी हौसला बढ़ेगा. तो एक माहौल यहाँ पर बनेगा. मतलब 4 घंटे हम सारे आरटीसी एबव डायमंड भी हों और भी रैंक से यहाँ बैठे
तो एक अलग मोटिवेशन के साथ में फिर उतर सकते, जा सकते हैं। ये मौका दिया है मैंने। तो अगली बार हम ऐसा करते हैं कि 5 मिनट पहले सब प्रेजेंट हो। यस सर। हाँ, 4 घंटे की मीटिंग है, 2 ही घंटे में सारा एजेंडा हो जाए तो क्या फर्क, बढ़िया ही है ना, निकल जाएंगे हम लोग फिर इस पर। तो ये एक बात है। और बाकी तो सब हमारे रिस्पेक्टेड आईटीसी है, भाई रैंक वैंक ठीक है, अनुभव बहुत ज़्यादा है आप लोगों का हमसे, तो आपने सारी बातें आकर के यहाँ पर बोली ही हैं। और रही बात कोई भी इनकम को हम सब सिचुएशनल, चाहे वो लॉयल्टी इनकम रहा, उस वक्त का डिमांड था और उस डिमांड की वजह से आज हमारे साथ में लोग टिके रहे, तो वो इनकम भी बहुत महत्वपूर्ण था। जिस समय कंपनी ने वो डिसीजन लिया था उस समय के अकॉर्डिंग वो बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, धीरे धीरे वो अफीम हो गया, तो वो गलती मैनेजमेंट का नहीं है, वो गलती हमारे आपका है जाने अनजाने में, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट था और उसकी वजह से ही हमारे आपके साथ में हमारा फाउंडेशन जो है वो बचे हैं। अब बात आती है कि इस इनकम को मैं किस नज़रिए से देखता हूँ। तो पहली चीज़ आप ये देखने जाइए कि अगर जर्नी की बात आप करिए तो कोई टीम कोऑर्डिनेटर बन करके आप अगर उसको 3rd लेग पर फोकस करते हो तो आप स्टार सिल्वर बोल करके आप उसे ये बोलते कि आपको रैंक इनकम मिलेगा, है ना, वहाँ से रैंक इनकम मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग शायद 3rd लेग के लिए जाते नहीं, या बहुत से जगह पर लोग करते नहीं, जो भी होगा, मैं किसी का व्यक्तिगत मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद कि 2 लेग पर काम करके तीसरे के लिए कुछ लोगों की मैच्योरिटी नहीं आती है। तो जो बाइनरी में था कि सीधे आपको एनटीसी क्लब बोनस दिखाना था, लेकिन आज की डेट में अब क्या हो गया कि आपको एक ऐसा प्रेस्टिजियस रैंक मिल गया कि अगर एक कोई टीम कोऑर्डिनेटर नहीं, आपके यहाँ पर शायद हर टीम में जो है बिलो टीसी कोई ना कोई 50,000 बीबी पे मैचिंग पे आप लोगों का रैंक होता है, टाइगर होगा, स्टार होगा, अलग अलग रैंक होता है। वहां से एक प्रमोशन अगर शुरू किया गया और अगर टीसी आदमी बना और टीसी बनने के बाद हमने उसको सीधे फोकस किया कि देख अगर जेटीसी बनता है तो क्या होगा। अभी आलोक सर यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखा रहे थे और उस कैलकुलेशन में उन्होंने क्या दिखाया कि अगर ये कैलकुलेशन एक जेटीसी करता है तो 11 लाख बीबी का मैचिंग करेगा साल भर में, 11 लाख बीबी का मैचिंग। अगर आज एक फ्रेश जेटीसी आता है और 11 लाख बीबी का मैचिंग करता है तो उसका रैंक क्या होगा 52 के बाद, या एसटीसी। कुछ साल पहले ये चर्चा होती थी, डिस्कशन होता था कि सर फलाने के यहाँ कार मिलता है तो हाथी मिलता है, या बोनस मिलता है उसका। ये क्या है? अगर एक स्टैंडर्ड देखें, जैसे हम लोग स्पेशली बताते हैं हमारी टीम, हम कहते हैं अगर एक एसटीसी प्रॉपर तरीके से अपने सारे इनकम को ले रहा है, ही विल बाई कार, ठीक है। एक जेटीसी बन करके अगर कोई अपने इस बोनस के ऊपर परफॉर्मेंस करे और वो लेता है तो जैसे ही वो एसटीसी बनता है उसके पास कार का डाउन पेमेंट कंपनी उसको दे देती है 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा। शायद आपके एंगल हो सकते हैं, आप प्रमोशन करो, आप फोकस करो कि आप जेटीसी बन करके अगर 1 सालों में ये करके जाते हो तो एक आपका पहला ड्रीम जो है उसको लेने का बोनस आपके पास कंपनी आपको रेडी रखेगी। आपको जितना बड़ा बोनस चाहिए उतना बड़ा ले लो। आपको 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट देना है, आप अपना इनकम डबल कर दो। आपको 3 लाख देना, आप ट्रिपल कर दो। आपका रैंक भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो एक गैप जैसा था, वो गैप फुलफिल हुआ। दूसरी चीज है कि लोगों को टिकाने का ये बहुत बड़ा हथियार हमारे आपके पास है, बहुत बड़ा हथियार है। मतलब अगर अभी बात हो रही थी अरविंद जी, ऐसे सबकी चर्चा चल रही थी तो बीच में बातें हो रही थी कि मतलब अब जो है एक तरह से आप देखें तो ये क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, है ना। अभी तक एक बात बताओ, आप जितने लोग अभी जितने रिस्पेक्टेड यहाँ पर एनटीसी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब तक एनटीसी नहीं बने थे तो एनटीसी बनने के लिए आपको कौन सी ऐसी बात सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी? कौन सा पॉइंट था जो आपको मोटिवेट करता था कि जल्दी से मैं एनटीसी बन जाऊं? एनटीसी क्लब बोनस। वो 10,000 प्लस का जो इजाफा आपकी कमाई में होगा, मतलब 1,20,000 रुपया साल का एडिशनल इनकम केवल एक रैंक जंप करने से, आरटीसी से एनटीसी बनने की वजह से। आप जितने यहाँ पर बिलो एनटीसी बैठे हो, कितने लोगों के अंदर तड़प है यार जल्दी एनटीसी बन जाऊं तो ठीक है। क्यों तड़प है? रैंक की वजह से नहीं, रैंक की वजह से नहीं, प्रॉफिट की वजह से, बेनिफिट की वजह से। अब आज वही बात आपको बेस पर आई है। मैं अगर एक वर्ड बोलना चाहता हूं, आलोक सर को याद होगा
इसका जो बुनियाद है ना, ये शायद WTC मीटिंग से शुरू हुआ है। वहां पर बहुत लंबी मीटिंग चली थी गोवा में, और वहां पर हमारे मेंटोर सर ने मतलब कुछ चर्चाएं हुई थी जहां पर बार बार ये डिस्कशन हुआ कि बेस के लिए कुछ होना चाहिए सर, क्योंकि हमारा बेस कमाएगा तो हम आप सीलिंग जाएंगे, हमारी कमाई बहुत बढ़ेगी। आप अगर बेस मजबूत हो गया ना तो हमारी कमाई बहुत बढ़ेगी, ठीक है ना। तो वो आज ये बेस को जो मतलब हमारा जो बीच का लेयर है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करने का ये जो इनकम है ये आया हुआ है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए जम करके। बाकी रहा देखिए माहौल, आज इतने GTS हैं, अभी अकाउंटिंग कर रहे थे बैठ करके, आज 8 से 9 GTS, मतलब पालघर से लेकर के हमको न्यू बॉम्बे और कल्याण तक इतने GTS हैं। मतलब हमको आपको अपने लेवल पर कोई रिक्रूटमेंट के लिए कोई एक्टिविटी की जरूरत नहीं। इसके बाद एक बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, ये सबको अपने विवेक के हिसाब से बैलेंस करने का आवश्यकता है। देखिए कंपनी का 4R है, तो वहां पर रिटेल भी है, वहां पर रिक्रूटमेंट भी है, वहां पर रिपर्चेज भी है, ठीक है। आप किसी चीज को इग्नोरेंस करके आप किसी एक चीज को आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है कि पेस्ट बेचने की सिर्फ हैबिट आपको सीलिंग पर नहीं लेकर के जा सकती है, लेकिन आप अगर रिटेल और रिपर्चेज को छोड़ते हो तो आप EMI चैंपियन की बात नहीं कर सकते हो। बैलेंस कैसे करना है, यही सबसे बड़ी बहादुरी है। शायद हम आप कुछ सर्टेन टाइम पीरियड ऐसा ही रहा है कि हम आप उस कलाकारी को नहीं जानते थे, हमको रिक्रूटमेंट करने आता था, हमने क्या किया, सीधे सीधे छोड़ करके पूरा शिफ्ट कर दिया एक ही तरफ जो है। अब आप फिर से वही कहो कि हम सीधा सब छोड़ के फिर वही शिफ्ट हो जाए, ये होगा नहीं। आज मुझे लगता है कि किसी मीटिंग या प्रोग्राम में एटलीस्ट, मैं कुछ प्रोग्राम में तो ऐसा सर, बिहार में मैं अपनी इमकान दीपक कौन सा औरंगाबाद वो किस जगह पे था जहां 100% फीमेल थी, आपका जो फंक्शन था कटिहार में, सर गिनती के 10-15 पुरुष थे, बाकी पूरा हाल भरा था, लगभग 350 से 400 महिलाएं थी वहां, और 4 घंटे प्रोग्राम चला, कोई एक हिली नहीं वहां से। 10 हिल गए होंगे हाँ, वो 10 हिल रहे थे, वो 10 हिल रहे थे। मतलब देखो वुमेन्स की भागीदारी बहुत है भागीदारी, तो बैलेंस करना हमको आपको सीखना पड़ेगा। अपने को कुछ जरूरत है तो मैनेजमेंट से भी गाइड लेते रहना पड़ेगा, तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हाँ, नए चेहरे आने चाहिए, नहीं तो वही गन्ना कब तक निचोड़ोगे, वो तो सीधी सी बात है ना। तो जब प्लान की खूबसूरती को हम आप समझेंगे तो अपने आप नए चेहरे आएंगे। अभी तक हम केवल प्रोडक्ट की खूबसूरती पर ही लगे, प्रोडक्ट की खूबसूरती तो बहुत है, वही स्टेबल रखा है हमको आपको, लेकिन प्लान की जो खूबसूरती है उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से प्रमोट किया जाए तो पैसा किसको नहीं चाहिए? है मार्केट में कोई जिसको पैसा नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए साहब। और आज की डेट में तो और बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम लोग 2025 में है। 1940 वाला ग्राफ याद है ना, प्लान का बताते आए हैं ना। तो 2020 में कितना चाहिए सर्वाइवल के लिए? 1 लाख, है ना। अभी तो कुछ लोगों ने प्लान में शिफ्ट कर दिया है, साला 2025 आ गया, लाख आ ही नहीं रहा है, तो कुछ लोगों ने शिफ्ट कर दिया उस लाख को ही। मैंने देखा इसको। तो चाहिए, अगर आप मार्केट में सही तरीके से, वो हालत तो वही हो गई कि जाने अनजाने में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो जो हम आप, भैया आप सब लीडर हो ना, मुझे माइक मिला, मैं भी भाषण दे रहा हूँ, अच्छा शायद भाषण के हिसाब से मेरा भी काम कितना, वो भी तो तौलना चाहिए मुझे। तो ऐसे ही आप हर एक व्यक्ति, वो वाले कहानी सब आप लोग बताते हैं ना, कि अगर एक खौलते हुए पानी में एक मेढक को फेंक दिया जाए तो क्या करेगा? वो उड़ी मार के भाग जाएगा। लेकिन एकदम ठंडा नॉर्मल पानी में मेढक रख दो और धीरे धीरे गर्म करो, ये आपके लिए नई बात नहीं है ना। बात तो पुरानी है ना, लेकिन देखो मेढक कौन है और पानी कहाँ गर्म हो रहा है, ये चेक करो आप। इसको चेक करो, इसको चेक करो सर। और नाइक दुरे साहब ने बताया, मैं भी बैठ करके, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों के यहाँ लग रही थी कि नहीं लग रही थी, लेकिन आलोक सर जब कुछ सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे थे तो इधर मेरा छलनी हो रहा था। और छलनी इसलिए नहीं हो रहा था सर कुछ ऐसा कह रहे हैं, छलनी इसलिए हो रहा था कि यार सच में, और मैं शायद अभी बीच में हम ऐसे ऑफिस में गए थे, मिले थे, मैंने वहां पर सर को पर्सनली कहा कि सर यही मुंबई था और आज ये मुंबई पूरी तरह से
मतलब यहाँ का माहौल ही एकदम अलग हो गया। अलग नहीं सर उमेश जी, 2-3 महीनों का बात नहीं, मुझे लगता है हाँ आफ्टर कोरोना मुंबई का माहौल जो था वो नहीं रह गया। लेकिन ये 100% हाँ, एक बात और मैं बोलता हूँ, मैं मोटिवेशन वाला बात, मोटिवेट सब हो जाते हैं वो मुझे नहीं मालूम, मैं मोटिवेशन वाला बात करता नहीं। लेकिन सर 52 हफ्ते हैं, 45 वीक का सर ने कैलकुलेशन दिया, राइट है, बिल्कुल राइट कैलकुलेशन है। देखो कुछ ज्यादा 45 मतलब 52 माइनस 45 कितना बचा? 7 वीक बचा ना। 7 वीक ले लो आप, 7 वीक के बाद लेकिन जगोगे तो शायद 30 वाले कॉलम में भी अपने लोगों को बिठा नहीं पाओगे। हाँ, ये जो आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग शायद 52 के 52 वीक आप उस रेशियो को नहीं क्वालिफाई कर सकते। लेकिन खूबसूरती कितनी है कि कंपनी ने ये नहीं कहा कि क्वालिफिकेशन 30 है तो हम 30 का कैलकुलेट करके पैसा देंगे। कंपनी ने कहा अगर 30 के बाद 31वें वीक में आपने 500 रुपया भी कमाया होगा तो उसका भी आपको 25% हम देंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बोनस। ये इस बोनस का ब्यूटी है, इसको आप समझने का प्रयास करो। तो इसके लिए आप लोग, चलो मैं मान लेता हूं भाई किसी के सिचुएशन अच्छे होंगे, किसी के खराब होंगे, तो आपको वहां पर फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है, आपको उससे मोटिवेट होने का जरूरत है। कभी कभी कुछ लोग क्या होगा कि जो तेजी से जा रहा है तो बाकी मिलके उसको ही पकड़ेंगे, साला तू कैसे इस मीटिंग में ज्यादा उड़ रहा है, आजा इधर ही बराबर वाली में बैठ जा। आओ कुछ लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखकर हम आप मोटिवेट हों और वहां से कुछ बड़ा करने का चक्कर चलाएं, ठीक है ना। तो अभी नाइक साहब आए तो मैंने उनसे वही कहा मजाक में, हम कहा यार आप बता तो दिए कि मैंने ऐसा किया, हर दिन हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया हर दिन क्या कर रहे हो जो हो रहा है, हम पूरा बताओ तो हो क्या रहा है। देखो एक बात और सर से मैंने ये बात शेयर की थी, एक चलो आज आप ट्रेनिंग की दुनिया में चलो, सब लोग मार्केट में हो, खूब यूट्यूब सोशल मीडिया पे तो सारे लोगों का रील और ज्ञान तो देखते ही रहते हैं। आजकल देखिए कि ट्रेनिंग के इंडस्ट्री में एक कोलैबोरेशन का दौर चल रहा है। कोलैबोरेशन, बड़े बड़े ट्रेनर अपने अपने प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, है ना। किस लिए, आपको क्या लगता है? कुछ उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो सरवाइव, ट्रेनिंग इंडस्ट्री जिंदा रहे, जिंदा रहे। पहला कॉलम वही है वहां कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री जिंदा रहे, और दूसरा कॉलम है कि वहां से भी वो कुछ बड़ा एक नया इनोवेशन पे जा रहा है। मतलब कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर दोनों एक ही स्टेज पर आकर के शेयरिंग कर रहे हैं। आप उठा के देखो, नाम आप देख सकते हो आप, हाँ, कि कथा देने वाले जो कथा में मोटिवेट कर रहे हैं वो लोग आके स्टेज पे एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ में बात करके कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उनका मास और इनका मास मिल करके उनको बड़ा बिजनेस दे रहा है। और हम कहाँ खड़े हैं, यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जैसे एक मैनेजमेंट के साथ में खड़े हैं जिसने हार्वेस्ट जैसा प्लेटफॉर्म पहले से दिया हुआ है कोलैबोरेट करने के लिए। थोड़ा सा अपनी भावना को हम चेंज करके सर्वे भवन सुखीना पर अगर आ जाएं कि अगर ये मुंबई के जितने आरटीसी अब बैठे हैं सब एक भावना के साथ में उतर जाएं, कल ऐसा माहौल बनाया जाएगा ना कि सब लोगों का सब लोगों का 8 से 9 जीटीएस मिला हुआ है सर। मुझे नहीं, सर के माइंड में पहले से रहा होगा तो नहीं मालूम। लास्ट टू लास्ट मीटिंग में मैं उधर आके बैठा था, केविन में सर से सिर्फ एक बात कहा कि सर इतना बड़ा ट्रेनिंग सेंटर अपना है, बेकार जा रहा है, इसको क्यों नहीं यूटिलाइज करें हम। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था और बाकी कोई बात नहीं की थी। तब तक तुरंत अनाउंसमेंट हो गया कि सर हर वीक यहाँ पर ट्रेनिंग होगी और वो भी ओनली 30 रुपीज में। आप सारे आरटीसी अब बैठे हो, मुझे बताओ कि आपको मुंबई में इतना बढ़िया माहौल में इतना बढ़िया शानदार एसी की शिमला हो जा रहे हैं, आपको कहाँ मिलेगा कि आप 30 रुपए में ट्रेनिंग कर पाओगे। आज की डेट में मिल पाएगा? आज के 4 साल पहले तो शायद मिल जाता था, आज नहीं मिल पाएगा। देखो, या तो आप सिस्टम चलाओ, या तो मैं कोई भी, आप यहाँ इवन मेरे सक्सेस ट्री से जो बैठे उनकी भी बात और सबकी बात करता हूँ, या तो आप सिस्टम चलाओ भाई, बेसिक ट्रेनिंग आप चला सकते हो चलाओ, आप यहाँ तक नहीं ला सकते हो तो एक बढ़िया बेसिक ट्रेनिंग आप चलाओ, और अगर नहीं चला सकते हो तो एटलीस्ट आपके साथ जो न्यू रिक्रूट हो रहे हैं उनको उठाकर यहां तक लाओ। आप दोनों नहीं कर पा रहे हो। अगर कल्याण में आपकी टीम है, सर कल्याण से बड़ा दूर है हार्वेस्ट, अरे पहले तो यार मेट्रो भी नहीं हुआ करता था, आज तो मजे से आ गया मैं। अरे उधर घाटकोपर उतरा, चढ़ के ऊपर आ गया, वो बोला भाई कि सर 15 मिनट जाएगा, और तब तक बात करते करते साकिना कह रहे, मैं बोला तू 15 मिनट बोला, तो 9 मिनट के अंदर आ गई। जरा कितनी सुविधा हो गई है सर। अगर यहाँ जितने लोग आप बैठे हो ना,
अगर 15 दिन में भी आपके रिक्रूटेड पीपल्स को आप लेकर के यहाँ आने का प्लान करो, यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी बैठने की, और मैनेजमेंट हमको आपको ये कह रहा है चलाऊं कि बंद कर दूं। गिरीश भाई कहाँ गए? एक जमाने में मलाड में रुइया हाल में अपनी एक वेस्टर्न में सिर्फ, मतलब उस समय हमारा जो ग्रुप होता था, एक ट्रेनिंग हुआ करती थी, एक ट्रेनिंग सर आरएमपी के दौर में, है ना। और वो ट्रेनिंग में बाहर लोग खिड़की के पास से खड़े होके, मैं भी एकदम इनिशियल स्टेज वाला बंदा था, वो विंडो के पास, मतलब घुसने की जगह नहीं मिलती थी, वो विंडो से हम ट्रेनिंग लेते थे, विंडो से सुनते थे, खाली एक मलाड। आज गली गली में जो है क्रिकेट हो रहा है, इसके लिए किसी के पास कोई है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा है। सर आप मत लो बर्डन ना, आप इनकम से सरवाइव कर रहे हो, अभी आपका शायद ब्रेक इवेंट नहीं मैच हो रहा है, आप मत लो बर्डन, आप मत चलाओ अपना बेसिक ट्रेनिंग, लेकिन जो मिल रहा है वहां तक तो लेकर आओ, लेकर आओ। आप एक फोकस करो, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, आप ये फोकस कर लो। नहीं आप मतलब हो सकता है ना कि आप में से कोई 15 दिन पे फोकस कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट सबने किया तो भी वीकली यहाँ पर पैक रहेगा। आप एक फोकस करो, मेरा जितना न्यू रिक्रूटमेंट होगा मैं उन सब को लेकर के यहाँ पर पहली बार अपनी कंपनी का एक सेंटर, ऑफिस, प्रोडक्ट सारे डिस्प्ले लगे हुए हैं, वो सब दिखाऊंगा, बढ़िया एक ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। अगले 12 हफ्ते आप फोकस करके देखो, अगर रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हो गया तो ना पड़ेगा। राइट, तो बहुत लंबा चौड़ा ले लिया, थैंक यू वेरी मच। तो वंडरफुल है सर, मिलके आओ, कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू।